हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस के बारे में। तो चलिए अभी हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फाइनेंस ने क्या कुछ पोजीशंस बनाई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ गए हैं। 15 मिनट का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी ओपनिंग हुई थी 21,095 की। इसने हाई लगाया 21,002 का। इसने लो लगाया 20,981 का। और इसने क्लोजिंग दी 21,005 पे। टोटल ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ही रेंज की, ये 20,014 से लेके और 21,014 से लेके 20,851 की रेंज में, अराउंड 200 पॉइंट्स की मूवमेंट रेंज में चल रही है। यहाँ पे अगर देखें तो अराउंड 200 पॉइंट्स, ये नहीं कह सकते 200 पॉइंट्स ही है, बट मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ, अराउंड 200 पॉइंट्स। आज के सेशन में क्या किया निफ्टी ने, निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे ये कैंडल निफ्टी ने मॉर्निंग में बनाई थी 15 मिनट में। थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन किया, जो मैंने लेवल मार्क किए थे। सस्टेन करने के बाद वापस से ब्रेकआउट दे दिया एक ज़बरदस्त मूवमेंट के साथ 10 साढ़े 10 तक। फिर यहाँ पे 10 साढ़े 10 तक के बाद एक फिर से वापस से बियरिश कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जिसको ये इस लेवल 20,960 के लेवल तक लेके आई। फिर इसने यहाँ से फिर एक बुलिश मूवमेंट दिया ऊपर की साइड में यहाँ पे, और फिर कंसोलिडेट करता हुआ नीचे की साइड आ गया। फिर यहाँ पे एक हैमर बनाया। हैमर बनाने के बाद वापस से एक बुल साइड की लो मूवमेंट दिया, जो कि इसको 21,000 तक लेके गई। अभी यहाँ कल के सेशन में एक इसने हैमर कैंडल बनाई हुई है। आप 15 मिनट पर देख सकते हैं, एक हैमर कैंडल, हैमर कैंडल। अगर ये हैमर नीचे की साइड ब्रेक होता है कल के सेशन में, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 20,900 20,960 का होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 20,938 का। और उससे नेक्स्ट होगा 20,860 का। अगर हम इसकी बात करें, इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 21,055 का होगा इसका। अब हम बात कर लेते हैं, ये क्या कर रहा है बैंक, सॉरी ये क्या कर रहा है निफ्टी। हम पीछे देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुलिश मार्केट थी यहाँ पे। बुलिश मार्केट होने के बाद यहाँ पे फिर ये वापस से साइडवेज आ गई। यहाँ पे साइडवेज आ गई मार्केट। साइडवेज के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू किया राउंड। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि N4 नैरो रेंज वो की स्ट्रेटजी बनती हुई दिख रही है। अगर ये वापस से कल के सेशन में ऊपर की साइड निकाल देता है 21,132 का लेवल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है, जो कि इसको और आगे तक एक बड़ी रैली के लिए ला सकती है। अगर वहाँ पे N4 बनती है तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद वापस से सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड, जो कि 20,860 का है, एक बियरिश रैली बन सकती है। बियरिश रैली बन सकती है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा निफ्टी में। निफ्टी साइडवेज है अभी, ये साइडवेज इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहे हैं 2 दिन से। अराउंड 7 तारीख को भी इसने किया, 6 तारीख को भी किसने किया, और फिर 8 तारीख को भी यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक इसने कंसोलिडेट किया। आज 11 तारीख हो चुकी है, आज भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अराउंड इसे 3 दिन हो चुके हैं मार्केट को ऐसे कंसोलिडेट करते हुए। नेक्स्ट सेशंस में हम देखेंगे कि अगर ये ऊपर की साइड निकलता है, ब्रेकआउट इसका ऊपर की साइड देता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आपको मिल सकती है, एक और रैली मिल सकती है आपको, नो डाउट। बट अगर ये वापस इन सपोर्ट्स लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि 20,860 का है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 20,711 होगा। अराउंड 20,851 से 20,711, अराउंड 100 पॉइंट्स की मूवमेंट। तो यहाँ पे फिर वापस से एक सपोर्ट लेगा 100 पॉइंट के बाद, और फिर इसके बाद नीचे तक के टारगेट्स आपके खुल जाएंगे सपोर्ट के। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब इसकी डे चार्ट पे देख लेते हैं।
चार्ट इसने क्या कुछ बनाया, ये चार्ट पे अगेन उसी रेंज के बीच में कंसोलिडेशन किया है। ये देखिए आप, ये उसी रेंज के बीच में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 21,034 के बीच में, और फिर यहाँ पे इसके जो है ये 20,060, जो 20,860 है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये कल के सेशंस में इसको ब्रेक कर देता है नीचे की साइड, तो आपको बियरिश साइड की एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकती है कल के सेशन में। हाँ, कि बियरिश साइड की, बियरिश साइड की आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकती है। आप बस अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें वेट कर सकते हैं। एक, दो, चार, चार कैंडल बन चुकी है। अराउंड 4 से 5 कैंडल, टोटल 5, अगर कैंडल 5 या 6 कैंडल बन जाती है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको मिलती है। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस डे पे। अब हम चलते हैं वापस से इसके 15 मिनट चार्ट। मैंने आपको बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। अब इसके मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। इसका मूविंग एवरेज आ रहा है 20,989, मतलब 20,990, ये इसका मूविंग एवरेज। और इंडिकेटर की बात करें, इस इंडिकेटर यूज़ करने की आपको ज़रूरत है, बट मूविंग अगर आप बेसिकली ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस से इस पैटर्न को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एक जगह सपोर्ट, दूसरी जगह, ये यहाँ पे तीसरी जगह, और फिर ये इस लेवल के बाद अगर इस लेवल को ऊपर की साइड निकाल देता है, जो 47,336 का 66 का लेवल है, इसको ऊपर की साइड निकाल देता है, एक बुलिश मूवमेंट। से रैली के बाद साइडवेज है पूरी मार्केट, साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। ये इस रेंज से 47,433 की रेंज से लेके, और फिर ये नीचे की ये रेंज यहाँ तक 46,760 की रेंज ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगले सेशंस में आपको देखने को मिलेगा मेजर रैली, आपको देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी। अब हम इसके डे की बात कर लेते हैं। डे में क्या किया इसने, डे में अगेन इसी लेवल के बीच में सस्टेन किया। आज भी 4 दिन हो चुके हैं आज, ये उसी लेवल के बीच में सस्टेन कर रहा है। 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, मतलब कि 5 दिन से ये इसी रेंज के बीच में सस्टेन कर रहा है। और कल क्या है, कल है भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी, कल है भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी पे शायद फिन निफ्टी मूव दिखाएगी। आप उसको भी लिए भी तैयार रहेगा। अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें तो आज 47,233 की ओपनिंग आई, 47,588 का लो लगाया, 47,186 का क्लोजिंग दी इसने, 47,314.25 की। टोटल नेट इंक्रीमेंट आया 52.2, ये इसका डे का था। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट। 15 मिनट पे, अगर ये 15 या 5 मिनट पे चलते हैं, 5 मिनट के बाद दोनों सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 43,258 का हाई लगाया, 47,308 का लो लगाया, 47,245 का, और क्लोजिंग दी 47,299। अब 47,258 से लेके 47,299, अराउंड 45 पॉइंट्स की मूवमेंट अगर इसके पास हिसाब से चलो, इसकी मूवमेंट दिखा रहा है। अब ये कर क्या रहा है, कुछ सेशन से मैं देख रहा हूँ इसको, ये अराउंड देखो आप से कंसोलिडेशन देखना, यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद से वापस से साइडवेज उसी रेंज के बीच में कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ये वापस से उसी रेंज के बीच में फिर या इसने गैप अप दिया, गैप अप नहीं, फिर इसने ऊपर की साइड कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। अभी इस लेवल यानी कि 47,299 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस सेशन में क्या हो सकता है ना, कि इसे इस
कंसोलिडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया, अप्स एंड डाउन्स आए, इधर भी कंसोलिडेशन किया, तो हो सकता है कि अपर साइड का एक मूव दिख सकता है आपको कुछ सेशंस के बाद अगर बैंक की रैलीज आई तो। और अगर मैं मेजर इवेंट्स की बात करूँ तो मेजर इवेंट इसका इलेक्शन ही चल रहे हैं अभी, इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और हमने देखा था बजाज फाइनेंस का भी कुछ इशू चल रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है, नो डाउट। मैंने सुना है कि बजाज फाइनेंस, मैंने सुना कि मतलब रीड किया है उसके बारे में कि बजाज फाइनेंस की जो पोजीशंस हैं वो उसमें से डेरिवेटिव सेगमेंट और वो बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। मतलब बजाज फाइनेंस की भी ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई हैं कि बजाज फाइनेंस ऐसा कुछ हो सकता है, बट हुआ नहीं है। एक होप है बजाज फाइनेंस, क्योंकि वो डेरिवेटिव ऑप्शंस ट्रेड नहीं करता है, जो अपनी औकात के हिसाब से होता है वही वो ट्रेड करता है। इसी हिसाब से वो जो भी कर रहा है सही ठीक ही कर रहा है। हाँ, ऑल ओवर कंसोलिडेशन ही किया है, तो उसकी वजह से शायद इसमें हो सकता है। या फिर नो डाउट एसबीआई भी ऊपर जा रहा है, कोटक महिंद्रा भी थोड़ा सा ऊपर है, बैंक निफ्टी थोड़ा एच डी एफ सी बैंक थोड़ा रेंज में चल। अब अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ बड़ौदा से रेंज, एक्सिस बैंक टॉप पर है और आईसीआईसी बैंक टॉप पर है, और ये सारे बैंक हैं टॉप पे। तो आप अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस कीजिए। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरे को एक असेंडिंग ट्रेंड का पैटर्न बनता हुआ नजर आ, कंसोलिडेशन एक, दो और तीन। आज के सपोर्ट को भी बात करें तो कल के सेशन में इसे ब्रेकआउट दे देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस को देखते हुए अपने टारगेट। अगर मैं अपने रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा 47,433 का, और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 47,732 का। अगर इसके मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो 46,977 का, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूँ तो 46,404, ये इसके सपोर्ट्स लेवल है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ मेजर रैलीज आने वाली जो कि मैंने बता दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए और इसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।